कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। एज मुस्लिम्स वी हैव दिस, मतलब हमारे अंदर एक ये चीज़ है, एक आदत है, पार्ट ऑफ अ रिलीजन, कि हम कोई भी बड़ा काम होने जाता है उससे पहले हम दुआ मांगते हैं कि भाई अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें कामयाबी हमें मिले। तो बहुत एम्फेसिस होता है दुआ दुआ के, जी दुआ करो ये चीज़ हो जाए, दुआ करो ये चीज़ हो जाए। लेकिन आई डोंट नो यार, मतलब कभी कभार मेरे जहन में ये आता है कि हम स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम लाइक ले आते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में रिलीजन का मतलब कोई इक्वेशन बनता नहीं है, साफ सीधी बात है। इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है भाई कि अब तक जो कुछ भी हमने देखा है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आप जीत जाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे आप हार जाएंगे। ठीक है, लोग आपको मतलब आपके लिए दुआएं करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो 11 प्लेयर जाके खेल रहे हैं उन्होंने परफॉर्म करना है भाई। तो बात ये है कि थोड़ा सा अभी मैं देख रहा था, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अभी मैं देख रहा था एयर वाई चैनल है, उसके ऊपर एक डिस्कशन चल रही थी अबाउट द पाकिस्तान इंडिया मैच। तो उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, एक फॉर्मर क्रिकेटर भी थे और एंकर वगैरह थे। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे थे कि दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीते, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान, दुआओं की ज़रूरत है पाकिस्तान को। फिर जर्नलिस्ट ने कहा कि जी वो कोलंबो में बहुत मुसलमान रहते हैं, या पीछे एक होटल के पीछे एक बड़ी अच्छी मस्जिद है, वहाँ भी दुआएं हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आई गॉट दिस फीलिंग कि यार बहुत ज़्यादा जो है ये, मतलब मैच से पहले इसके ऊपर एम्फेसिस हो रहा है कि दुआएं हो रही है और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन आप जब मैच को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आप क्रिकेट मतलब स्ट्रेंथ्स और उसको भी देखें आप। रिलीजियस रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग यार। देखें, सीधी सी बात है, हर आदमी का डिफरेंट लेवल का जो है एंगेजमेंट होता है अपने रिलीजन के साथ, इंटेंसिटी होती है, उसका सेल्फ बिलीफ होता है रिलीजन के साथ, जो भी उसका रिलीजन हो या अकीदा होता है। इट्स अ पर्सनल थिंग। Players, as players, we know that sportsmen, whether it's in cricket or any other sports, जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन होते हैं बिल्कुल वो सहारा लेते हैं अपने रिलीजन का, क्योंकि एक स्पिरिचुअल आपको एक इंकरेजमेंट और एक बैकिंग चाहिए होती है, एक सेल्फ बिलीफ चाहिए होता है कि यार मतलब ऊपर वाला मेरे साथ है जो मैं करने जा रहा हूँ। तो ये तो बात समझ में आती है कि प्लेयर्स ये बात करते हैं, बट इवन प्लेयर्स यू नेवर हियर देम सेइंग दिस पब्लिकली। इंडियन टीम है, वो जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, कुछ प्लेयर्स हैं जो जाते हैं अपने मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं सक्सेस के लिए, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने के बाद भी करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एज इंडिविजुअल्स, players, sportsmen can do that. That's not an issue at all. Especially if you're a religious person. दूसरा, even as a journalist, as a former player, बिल्कुल जी, आप एज इंडिविजुअल्स आप बिल्कुल करें, दुआ करें, सब कुछ करें अपनी टीम की सक्सेस के लिए। लेकिन यार जब आप क्रिकेट डिस्कशन कर रहे हो उसके अंदर ये बार बार चीज़ लाना, तो फिर क्या होता है कि फिर लोग कहते हैं यार क्या क्या हम सिर्फ दुआओं से जीतेंगे क्या? मतलब पाकिस्तान टीम वैसे नहीं जीत सकती, मतलब अपने परफॉर्मेंस दिखा के नहीं जीत सकती। तो इट फील्स अ बिट ऑकवर्ड। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि हमें थोड़ा सा इस एंगल को देखना चाहिए। और क्रिकेट की जब हम बात करें तो प्योरली क्रिकेट बेसिस पे आप बात करें। बाकी जो भी हमारा अकीदा है, जो भी हमारा बिलीफ है, वो अपनी जगह हो रहा है, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर रिलीजन नहीं डिसाइड करना है कि स्पोर्ट्स में क्या रिजल्ट आने हैं, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिफरेंट और शुड हैव बीन डिफरेंट। तो ऐसा होता नहीं है भाई। अ, ऊपर वाला भी यही कहता है कि भाई मेहनत करोगे तो उसका अजर मिलेगा आपको, अच्छा करोगे तो उसका अजर मिलेगा आपको। तो हमें मेहनत करने के ऊपर एम्फेसिस देना चाहिए कि भाई जितनी ज़्यादा आप मेहनत करें उतना बेहतर है, आप मैच जीत सकते हैं फिर। वरना ये है कि फिर आप मैच नहीं जीत सकते अगर आप अपनी मेहनत से खेलेंगे नहीं, अपना पूरा 100% कमिटमेंट और इंटेंसिटी साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये है, साउथ एशिया में ये बड़ा हमारा मसला है कि हम हर बड़े मैच से पहले हम ये चीज़ें ज़रूर करते हैं। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, ये मैंने लाइक आई सेड कि यार रिलीजन इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। लेकिन कभी कभार जो है बोलना भी पड़ता है इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल कल मैच होने जा रहा है और बड़ा मतलब ऑब्वियसली बात है, एक हाइप बनी हुई है उसकी। और यहाँ पर कराची में इटसेल्फ मैं देख रहा था कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो क्या कहते हैं अपना बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, सिनेप्लेक्सेस में दिखाया जा रहा है मैच। स्पेशल मतलब डिनर मेन्यूज़ बनाए गए हैं, क्लब्स में, प्राइवेट क्लब्स में फंक्शंस हो रहे हैं, पब्लिक पार्क्स में जो है सारा किया गया है। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे टुमारो, पीपल आर गोइंग टू एंजॉय देमसेल्व्स स्पेशली सिंस इट्स अ संडे आल्सो। और दूसरा मेरे जानने वाले हैं, तो वो ये मतलब उनकी यहाँ ज़ैनब मार्केट है कराची में, वहाँ पर शॉप है। तो वो बड़े खुश थे भाई, आज उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने आज फ़ोन करके सिर्फ रिकन्फर्म किया कि भाई भाई मैच तो कल हो रहा है ना? मैंने कहा हाँ, जो हो रहा है। तो मैंने क्यों पूछ रहे हो? कह रहे हैं यार बड़ा रश लगा है यहाँ पर कल से, बड़ा मतलब जो है ना बहुत हमारी सेल हो रही है टी शर्ट्स की। अब आपको पता है ज़ैनब मार्केट जो है ना इज़ फेमस, it's in the southern area, commercial area. It's very famous because they make these rip-off and what do you call it, pirated copies of the original Pakistan kits and all. तो वो कह रहा था कि यार बड़ी सेल हो रही है भाई, बड़ा जोश है इस दफ़ा, मतलब पैसे इंडिया
लिया मैच से पहले। फिर मैंने कहा यार मैं मालूम तो करूँ, तो मैंने जो पीसीबी का ऑफिशियल जो मर्चेंडाइज है, जो मार्कोर के नाम से टी शर्ट्स, मतलब जो पाकिस्तान की किट बिक रही है ऑनलाइन, और काफ़ी मतलब इट कॉस्ट अराउंड $30 to $55। तो मैंने पीसीबी मालूम किया उनके ऑफिशियल सप्लायर के थ्रू कि भाई क्या पोजीशन चल रही है, तो उन्होंने कहा ये बहुत डिमांड है, और ख़ास करके जो पाकिस्तानी ऑनलाइन मतलब ले रहे हैं टी शर्ट्स वगैरह, दे ऑल मोस्टली बिलोंग टू लाइक दे ऑल आइदर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज अब्रॉड, और दे आर सेटल्ड है। तो वो कह रहा था कि क्योंकि उनकी बाइंग पावर ज़्यादा होती है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है 10-15 हज़ार का टिकट लेना, अपना टी शर्ट वगैरह लेना। और सिमिलरली जो है मतलब जो आपका जो इनकम ग्रुप है जिसकी इतनी रीच नहीं होती है, पहुंच नहीं होती है, दे आर हैप्पी विद द नॉक ऑफ्स, एंड बस ये है कि हमने मैच के दिन पहनना है। सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक इंटरेस्ट एंड पैशन राइट नाउ इन दिस मैच इटसेल्फ। तो लेट्स होप वी हैव अ गुड मैच टुमारो। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज मैच से पहले, और सूर्य कुमार की अभी होगी। तो सलमान ने अच्छी बातें की, मतलब लाइक ही वाज प्रीटी कूल, लाइक ही वाज आस्क्ड अबाउट द फैक्ट दैट विल दे बी हैंडशेक एंड ऑल। तो उसने कहा यार हमने तो अपना जो क्रिकेट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है वो हमने अपना फॉलो किया है। बाकी ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट बाय सेइंग कि यार देखें, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कभी भी कोई इतने ज़्यादा मतलब कोई ना कोई टेंशन रहती है, अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन क्रिकेट को आप क्रिकेट की तरह ही उसको देखें। सबको उसने कहा कि क्रिकेट को क्रिकेट मैच की तरह ही देखें, उसमें ये जो पॉलिटिकल टेंशन है, ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन है, सियासी तनाव है, इसको मत लेके आए इस चीज़ के अंदर। जस्ट प्ले क्रिकेट एज शुड बी प्लेड क्रिकेट, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अब मैच से इस वर्ल्ड कप से पहले जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया का मैच का, तो एक पॉलिटिकल एक वो तो है उसमें, मतलब एक आई थिंक मोर देन एनी अदर मैच प्लेड बिफोर पाकिस्तान एंड इंडिया, इस दफ़ा ज़्यादा है, वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। बट द गुड थिंग इज़ दैट टुमारो अपेरेंटली what I know is that PCB chairman, PCB officials and all have already are on way to Colombo, or apparently they have reached Colombo. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी आ रहे हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के तो ऑलरेडी वहाँ पर लोग हैं, दूसरे बोर्ड से भी आ रहे हैं, आईसीसी के लोग भी आ रहे हैं, जय शाह भी सुना है आ रहे हैं चेयरमैन। तो सुनने में ये आ रहा है कि अपेरेंटली कल वहाँ पर कोई आज रात को या कल साइडलाइंस पे कोई मीटिंग वीटिंग है जिसमें ये सारे बैठ के मिल के, एंड बेसिकली दे ट्राई टू लाइक ब्रेक द आइस, जो भी बदमज़गी पैदा हुई इन द लास्ट फ्यू वीक्स बिफोर द वर्ल्ड कप, उसको जो है डिसिपेट किया जाएगा, एंड लाइक मूव फॉरवर्ड। जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो, और क्या किया जा सकता है क्रिकेट की बेहतरी के लिए मिलकर। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, इससे तो ये है कि फ़ायदा होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। बिकॉज आई थिंक के बातें करके, निगोशिएशन करके जितना फ़ायदा होता है उतना तो कोई और तरीके कार नहीं है। बाकी अपना क्या कहते हैं, कमेंट्स आ रहे हैं जी, जो जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर कमेंट्स आते रहते हैं। एक साहब ने लिखा कि जी आप जो है पाकिस्तानी हैं, तो आप इंडिया का जो सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, ये इंडिया का मामला है, आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए, आपको दूसरों के घरों में नहीं बोलना चाहिए। तो मैं हंस रहा था, खैर उसको जवाब भी मैंने बड़ा करारा दिया। मैं क्रिकेट कवर करता हूँ भाई, मैं मतलब इट्स अ ग्लोबल व्हाट यू कॉल इट फिनोमेना। बात ये कि यार लाइक आई रन अ क्रिकेट चैनल, आई लाइक कवर ऑल क्रिकेट। इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान ज़्यादा करते हैं, इंडिया ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर ज़्यादा है और लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा है इन दोनों चीज़ों में। लेकिन मतलब एज ए एनालिस्ट, एज ए क्रिकेट मतलब एज ए जर्नलिस्ट, वी हैव टू स्पीक ऑन एवरीथिंग यार, एंड स्पेशली सिंस इंडिया इज़ अ लीडिंग क्रिकेट नेशन, तो वहाँ पर जो भी होता है उसमें इंटरेस्ट तो है लोगों को। दूसरा एक साहब का था कि जी वो अश्विन का आप पूरा इंटरव्यू देखें, वो मतलब क्लिप्स ना देखा करें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। भाई बात ये है कि पूरा मेरे पास इतना, मतलब अगर मैं देख भी लूँ, मैं तो मतलब टू मी समवन लाइक अश्विन इवन सेइंग दिस मच कि जी वो मतलब जब वो आए तो पॉज कर ले, जब वो पॉज करे तो बैट्समैन हट जाए, तो कोई लॉ नहीं। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी एक हैरत की बात है कि यार अश्विन जैसा बंदा ऐसी बात कर कैसे सकता है, किसी भी तनाव में इसमें किया हो, लेकिन इस किस्म की बात अश्विन जैसा बंदा, आई मीन यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम यार, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल यार आजकल देखा, सीधी बात है, सोशल मीडिया तो उफ तौबा है यार, पता नहीं क्या क्या नहीं चलता है सोशल मीडिया पर, इतनी फेक चीज़ें चलती है। आज भी पता नहीं, मैं देख रहा था किसी प्लेयर बेचारे का क्लैरिफिकेशन, हाँ वो सिकंदर रजा का, उसका कोई डाल दिया कोर्ट के जी ऑस्ट्रेलियंस को हमने कहा कि इनको दिखाओ और ये करो और वो करो, और ये बहुत बोल रहे थे मैच में। वो उसने कहा भाई मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की है
ये झूठी खबर है, फेक खबर है। उसने कार्लोस ब्रैथवेट ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि इट्स अप टू ट्विटर एंड दिस एक्स पीपल हु रन, के इट्स अप टू देम टू मतलब एटलीस्ट लाइक इन लोगों की आप अकाउंट्स ख़त्म करें या जो भी हैं जो इस किस्म की फेक चीज़ें चलाते हैं। भाई इट्स बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ना। बाकी आज वर्ल्ड कप में यार जो मैचेस हुए हैं उसमें इंग्लैंड अल्लाह लगा के जीत गया भाई स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड में 152, इंग्लैंड ने उनको पहले बैटिंग कराई, देन इंग्लैंड एंडेड अप विद 155 फॉर 5 इन 18.2 ओवर्स, बट इट वाज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग विन टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इस इंग्लैंड टीम, या तो ये है कि वही वाली बात है जो मैं कहता हूँ कि यार हमने इतने वर्ल्ड कप देखे हैं और हमने देखा है कि जो टीम आपको लंगड़ी लूली लगती है इनिशियल स्टेजेस में, वो मोस्ट टाइम्स ऐसा होता है कि वो जब आते हैं मतलब सुपर एट में, नॉकआउट में, तो वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आई होप कि इंग्लैंड के साथ ऐसी हो, बिकॉज इंग्लैंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स। लेकिन आज भी कोई कन्विंसिंग शो परफॉर्मेंस नहीं थी। मतलब बैटिंग में ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं इनके पास, मतलब फिल सॉल्ट, बटलर ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद बीथल आ रहा है, फिर बेंटन है, हैरी ब्रुक है, सैम करन है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, विल जैक्स वगैरह हैं, और फिर भी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट बीन अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस फ्रॉम देम एट ऑल। नेपाल से एंड में जाके जीते, मतलब वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। आज स्कॉटलैंड से, मतलब एट टाइम्स इट वाज लुकिंग लाइक स्कॉटलैंड कुड एंड अप विनिंग दिस मैच, कॉजिंग अपसेट। वो तो बेंटन बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, 63 नॉट आउट की फ्रॉम 41 बॉल्स। तो जाके जो है फिर थोड़ा सा संभाला हुआ, फिर बीथल ने अच्छी बैटिंग की, 32 की है, लेकिन बड़े गंदे शॉट पे आउट हुआ। और नीचे से फिर सैम करने 28, और उसने विल जैक्स ने नॉट आउट 16 किया, बट इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग शो एट ऑल। एंड टू मी इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज दैट इंग्लैंड अलाउड स्कॉटलैंड टू गेट टू 150 प्लस, बिकॉज ये ऐसी पिच थी जिसपे मतलब इतना आसान भी नहीं था। मतलब एडन गार्डन्स पे खेला है, इतना आसान भी नहीं था। द वेरी फैक्ट के आदिल राशिद 3 विकेटें ले गया, वो डाउसन 2 विकेटें ले गया, आर्चर 2-3 विकेटें ले गया, मतलब बॉल इसके लिए कुछ था। तो उस इन कंडीशन में भी अगर आप स्कॉटलैंड को अलाउ कर रहे हैं कि 152 कर रहे हैं, तो भाई फिर थोड़ा सा इट्स एरिया ऑफ कंसर्न। बट एनी वे, एंड रिजल्ट ये होता है कि भाई आप जीते कि नहीं जीते, तो इंग्लैंड जीत गया। तो इंग्लैंड इज़ वेरी लाइक नाउ, अनलेस एंड अनटिल के स्कॉटलैंड कोई बहुत बड़ा अपसेट कर दे आगे चल के, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ही जाएंगे अब सुपर एट में। ये जैसे मैंने पहले कहा, इस ग्रुप में बांग्लादेश था, उनकी जगह स्कॉटलैंड आ गया। अगर बांग्लादेश होता फिर ये ग्रुप बहुत मज़ेदार होता है, देन दिस कुड हैव बीन अ रियली टाइट ग्रुप, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज बांग्लादेश फिर नहीं खेला, तो उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन लाइक आई वॉज नॉट वेरी इंप्रेस विद द इंग्लैंड परफॉर्मेंस, सीधी सी बात है। बाकी आयरलैंड आराम से जीत गया उनके खिलाफ, ओमान के खिलाफ 1 साइड मैच था। और अभी अच्छा मैच है, अभी है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मैच। एंड दिस इज लाइक क्या सो कहते हैं अपना, बल्कि शुरू भी हो गया है। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रहा है, दिस इज़ इन अहमदाबाद। ये अच्छा, ये दोनों टीमें ज़ाहिर सी बात है सुपर एट में आना है इन दोनों टीमों ने, लेकिन दिस मैच विल शो बोथ टीम्स देयर स्ट्रेंथ इन सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस। तो ये है जी सिलसिले। बाकी फिर रात को देखेंगे मैच के बाद। और आप अपना ख्याल रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, आई टॉक टू यू लेटर। अल्लाह हाफिज़ जी।